हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर हम अध्याय 8 के सबसे आईएमपी क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए आने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पूरे चैप्टर से लगभग 10 प्रश्न आज हम करने वाले हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो बहुत ही फोकस के साथ देखना और हो सके तो कॉपी पेन लेके भी बैठ जाना। आप सभी जानते हैं कि मैं चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, हर चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में देख लो कौन कौन से क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं। ये पहला क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इसके लिए, आज इस साल के लिए। फिर आप ये देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है इस बार, देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टिव है। ये देख लीजिए, ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए, ये सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए आ सकता है। ये वाली सर्वसमीका भी आएगी जिसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एक ये सर्वसमीका आने वाली है, ये तो आईएमपी है और ये तो इस साल आएगी ही आएगी। इन सभी में टॉप मोस्ट ये वाला सवाल है। इसके अलावा ये है, और भी सवाल है, ये देख लीजिए। और इस तरीके के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो और आगे भी सवाल है, तो मैंने एक आइडिया दे दिया कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। जो भी जरूरत की चीजें होंगी मैं बीच बीच में बता दूंगा कि क्या कहाँ से क्या आ रहा है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो, पहला सवाल दिया गया है कि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान के चलो कि ये सवाल पेपर में आ गया, तो कैसे करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। ये जो चीज है ये हमें दी गई है, आप समझ रहे हैं ना इस बात को। हमें tan a बराबर दिया गया है 4/3। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है। हम सॉल्यूशन भी उसी तरीके से करेंगे ताकि हमारा नंबर ना कटे बोर्ड में। तो हमें हर चीज का ध्यान रखते हुए करना है। तो दिया है, आप भी इसी तरीके से नोट कर लेना और इनका बार बार रिवीजन करना, ठीक है। क्योंकि पेपर पास में है तो बार बार रिवीजन करते रहोगे तो मेमोरी बनी रहेगी। और ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं है, पेपर पास में है तो जो आईएमपी है, जो सिलेक्टिव है, उसको बार बार पढ़ो, उसी का बार बार रिवीजन करो। अच्छा पेपर जाएगा, मैं तुमसे लिख के ले लो। मैं यही बात सभी बच्चों को बोलता हूँ, ऑफलाइन के अंदर भी। ठीक है, तो दिया है। सबसे पहले क्या है, tan a बराबर, तो हमने लिखा कि tan a बराबर हमें दिया गया है 4/3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आप सभी जानते हैं कि tan का सूत्र क्या होता है, तो हमने लाल बटे कक्का लिख लिया। ये देख लो, लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है। लाल बटे कक्का से हमने देखा कि लंब बटे कर्ण, ये पहला बॉक्स जो होता है ये साइन का होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे साइन का सूत्र क्या है, तो बोल दोगे लंब, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो साइन का सूत्र होता है एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। ये बीच वाला बॉक्स बना दिया, ये होता है कॉस के लिए। तो अगर कोई आपसे कॉस का पूछे तो बोल देना आधार बटे कर्ण। और ये आखिरी वाला होता है टेन के लिए। ठीक है, तो टेन की हमें जरूरत है, तो ये होता है लंब बटे आधार। समझ पा रहे हो कि नहीं, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। और ये साइन कॉस टेन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। मैंने बोला ना कि जैसे जैसे जरूरत होगी मैं बताता चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो एकदम भी लंबा हो जाए, तो फिर आपको हर चीज, फिर जो चीज की जरूरत है उसको उसी टाइम पे बता दूंगा, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो चलो, टेन टेन ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, टेन के लिए हमने लिखा लंब बटे आधार। ठीक है, और लंब बटे आधार और बराबर कितना दिया गया है, 4/3। तो लंब और आधार किस में होते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। बहुत ध्यान से समझना, क्लियरिटी सब कुछ अच्छी है, ओके। इस गोला को जो है, यहाँ पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो, अब देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। ये आपको देखने लगेगा, आप देखो, समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि एक कोण 90 अंश का होता है और समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है, ये वाली भुजा। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूं, तो यहाँ पे tan a लिखा है इन्होंने। ठीक है, इसका मतलब a जो है वो थीटा की तरह काम करेगा। तो हमने जानबूझ के a को यहां बना लिया।
बाकी बी और सी हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, बी सी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ए जो है वो थीटा है। याद रखना कि कभी भी, इसलिए ये सवाल आईएमपी है क्योंकि बच्चे गलती कर देंगे, बच्चे यहाँ पे ए ले लेंगे और ये थीटा मान लेंगे। इस तुम्हें गलती नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, बहुत ध्यान से समझो कि tan ए लिखा है, तो ध्यान रखना कि ए जो है वो थीटा है और ए के सामने की भुजा ही, ए कोण के सामने की भुजा ही लंब मानी जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये देखो, ये ए दिया है ना सवाल में, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ये लंब हो जाएगी और बची हुई क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। सवाल समझ पा रहे हो ना। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर अगर मैं ए वैसा ही दे दूं तो क्या हो सकता है, तो उसको भी समझ लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे अगर आप ए यहाँ पे दे देते तो बी और सी आप यहाँ पे दे देते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको ध्यान रखना पड़ता कि समकोण के सामने की भुजा ये तो हो जाती कर्ण, लेकिन थीटा के सामने की भुजा यानी ए जो है थीटा है, मैंने पहले भी बताया, तो इस बार यहां लंब लिखना पड़ता और बची हुई भुजा ये आधार होती। आप समझ पा रहे हो ना। तो चित्र थोड़ा सा चेंज हो जाता कि जो नीचे लंब आ जाता और ये आधार हो जाता। तो इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया है कि अगर ए दिया हो तो ए साइड में ले लेना, तो ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और नीचे तुम्हारा आधार ही रहेगा। ठीक है, कर्ण तो समकोण के सामने है तो वो तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। चलो अब इसमें देखो कि लंब कितना है, 4 है, क्योंकि tan का सूत्र लगाया था ना हमने, तो लंब कितना है, 4 है। बताओ, लंब ये है ना, लंब ये थीटा है, तो यहां हम 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 लिख लिया। आधार कितना है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। अब याद रखना कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा हमें ना पता हो तो हम उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर तीसरी भुजा ही क्यों निकालनी है, ना निकाले तो क्या चलेगा नहीं। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे इन्होंने पूछा है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताओ, पूछा है कि नहीं, क्या पूछा है, साइन ए और कॉस ए। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि साइन ए का सूत्र क्या होगा। मैं तुमसे क्या पूछता हूं कि साइन ए का सूत्र क्या होगा। तो तुम अपने रफ में जाओगे और लिखोगे लाल बटे कक्का, यही लिखोगे ना। फिर तुम देखोगे कि यार लंब बटे कर्ण, ये है साइन का सूत्र, तो तुम लिखोगे कि लंब बटे कर्ण, यही लिखोगे कि नहीं। पहला सवाल है, बहुत अच्छे समझ लो। अब तुम त्रिभुज में देखने जाओगे तो लंब तो तुम्हें 4 मिल जाएगा, लेकिन कर्ण तुम कुछ नहीं पाओगे क्योंकि कर्ण तुमने निकाला ही नहीं है। तो अब पता चला कि कर्ण की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है उसमें कर्ण है। कॉस में भी देख लो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो चाहिए चाहिए, इसलिए हम इस कर्ण को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, बहुत ध्यान से समझते चलना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय किस किस को याद है, कमेंट करके बताओ जरा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, ये वर्ग लगा है, धन आधार का वर्ग। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण बताओ कितना है ही नहीं कर्ण, तो AC मान लेते हैं इसको, AC वर्ग आ जाएगा। लंब कितना है, लंब है BC, पहले AB BC CA के फॉर्म में लिखो, क्योंकि एग्जामिनर हमारा नंबर ना काट पाए, इसलिए हर छोटी चीज का ध्यान रखना है। तो लंब कितना है भाई साहब, लंब BC है, तो हमने लिखा BC का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार ये है AB का स्क्वायर।
समझ पाए इस बात को? ठीक है, अब AC का तो मान निकालना है, तो AC तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। BC कितना है बताओ? तो आप देखोगे कि BC का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। और AB कितना है अपना 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AC वर्ग हमने ज्यों का त्यों लिखा। 4 का वर्ग कितना होता है? तो 4 का वर्ग 4 गुणित 4 करना पड़ेगा। 4 चौके 16। 3 का वर्ग 3 गुणित 3 यानी 3 का 9। तो AC का वर्ग बराबर 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो AC जो है वर्ग हटेगा इस तरफ तो वर्गमूल आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि मैं AC के लिए कितना लिख सकता हूं? 25 का वर्गमूल 5 होता है, आपने सुना होगा। तो AC कितना निकल के आ गया? 5। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। तो अब हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं कि इस अनुपात में है, या हो सकती है कि यही हो। अब हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो मैंने यहां पे थोड़ा सा लाइन खींच दिया है। अब पूछा क्या है? साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हो, क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। बहुत अच्छे। तो साइन ए बराबर, लंब कितना है चित्र देख के बताओ? लंब है अपना 4 और कर्ण कितना है? कर्ण है 5। तो साइन ए, अच्छा इस चीज को याद रखना कि ए ही थीटा है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये कर्ण हो गई। तो 4/5, यानी कि जो साइन ए का मान आया है वो कितना आया है? साइन ए का मान अपना कितना आया है जल्दी बता दो। तो साइन ए का मान आ चुका है 4/5। अब हम क्या पूछा हमसे? कॉस ए। तो लिखेंगे तथा कॉस ए बराबर, जब आप लाल बटे कक्का लिखोगे तो कॉस ए का मान आएगा आधार बटे कर्ण। क्या आएगा बताओ? आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर, आधार कितना है देखो जरा, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो भाई साहब यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉस ए का मान कितना आ चुका है? कॉस ए का मान आ चुका है 3/5। और यही हमसे पूछा था। सवाल कितना आसान था। हम लिखेंगे अतः यही अभीष्ट मान आता है साइन ए बराबर 4/5 और कॉस ए बराबर 3/5। आंसर। पहला सवाल स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। पहला सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जब ए और बी न्यून कोण है तो तीसरा सी जो है वो समकोण होगा। तो मैं एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैंने एक चित्र बना लिया। अब इस चित्र में ध्यान से देखना है कि ए और बी न्यून कोण है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में यहां समकोण होता है और बाकी के 2 न्यून कोण होते हैं। ये आपको पता है कि नहीं बताओ? तो बाकी के 2 न्यून कोण है, तो ये ए और बी है। तो यहां मैंने ए नाम दे दिया और यहां बी नाम हमने दे दिया। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है, तो ये सी समकोण हो जाएगा। इन्होंने हमें क्या दिया है कि cos A cos B के बराबर है। इन्होंने हमें क्या दे दिया है कि cos A cos B के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि दिया है, जो दिया गया है उसी से शुरुआत करते हैं हमेशा। हमें दिया गया है कि cos A किसके बराबर है? cos B के। ये हमें दिया गया है कि। अब आपको अच्छे से पता है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जाओगे कहां? लाल बटे कक्का के पास, और उसमें आप पूछोगे कि ये साइन का है तो ये cos का है, आधार बटे कर्ण। लेकिन आधार थीटा के साथ में बदलता रहता है। देखो कैसे? क्योंकि लंब बदलता है। जैसे अगर मैं कहूं कि cos A के लिए, A थीटा के लिए आधार क्या होगा, तो आप कहोगे जब A थीटा की तरह काम कर रहा है देखो, तो ये लंब हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना।
जब ए थीटा की तरह काम कर रहा है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, बीसी लंब हो जाएगी। जब ए थीटा काम कर रहा है तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कॉस ए है तो ए थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा बीसी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आधार क्या हो जाएगा, ये एसी। ये समझ पा रहे हो, ए थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब बीसी है और आधार क्या है, एसी है। तो इस चीज को हम यहां पे लिख लेते हैं कि आधार बटे कर्ण। तो आप यहां पे देख सकते हो आधार क्या है, एसी, और कर्ण क्या है, एबी, बराबर। ये लिख लोगे आप, बताओ, आधार बटे कर्ण। अब कॉस बी की बारी आती है। तो जब बी थीटा की तरह काम करता है तो ये लंब आधार चेंज हो जाएंगे। जब बी जो है थीटा है, देखो लिखा है ना बी, जब बी थीटा है तो बहुत ध्यान से समझना कि बी थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा अब इस बार ये लंब हो जाएगी। तो बची हुई ये आधार होगी, क्योंकि कर्ण तो समकोण के सामने डिसाइड रहता है, ऑलरेडी पहले से फिक्स रहता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आधार बटे कर्ण लिखो इस कॉस के लिए, तो आधार क्या होगा, बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ए बी से ए बी कट गया, तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। यानी कि ए सी बी सी भुजा के बराबर है। जब ए सी भुजा यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बी सी ये आपस में बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी क्या हो गए, बराबर। बी सी के सामने का कोण क्या है, ये, और ए सी के सामने का कोण क्या है, ये। यानी कोण ए कोण बी के क्या हो गए, बराबर। तो बताओ ए सी के सामने क्या है, कोण बी, और बीसी के सामने क्या है, कोण ए। तो कोण बी कोण ए के बराबर है, या हम लिख सकते हैं कोण ए कोण बी के भी बराबर है, पलट के भी लिख सकते हैं। और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम यहां पे लिखेंगे सिद्ध होगा। कितना आसान है, और आप इसको आसानी से कर पाओ। तो बताओ दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अच्छे से करिए इसको। अगला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में tan p माइनस कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है कि नहीं? तो इसमें जो है tan p और कॉस आर का मान हमसे पूछा गया है। इस बात को गौर करिए जरा। और ये समकोण त्रिभुज हमें दिया गया है। तो हमने अच्छे से देखा कि हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो हमें तीसरी भुजा पता नहीं है, तो हम सबसे पहले तो इसको अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि आकृति से क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। हर एक छोटी चीज अपन को लिखना है। पी आर कितना है, पी आर है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है वो हमें पता नहीं है, तो वो मत लिखो, क्यू आर तो ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फिर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस ले लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, पी आर, तो यहां पे आ जाएगा पी आर का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब किस हिसाब से है, पी और आर के हिसाब से है, तो कोई बात नहीं, कोई भी लंब आधार मान लो, क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ये हमने लिख लिया। आगे देखिए बहुत ध्यान से, पी आर कितना है, 13। तो क्या हो जाएगा, पी आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। बहुत ध्यान से समझना। तो यहां क्या आ जाएगा, 13 का वर्ग
बराबर है तो बराबर पी क्यू कितना है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और प्लस क्यू आर, ये हमें ज्ञात करना है, तो हमने क्यू आर हमने ज्यों का त्यों लिखा। 13 का वर्ग 169, 13 गुणित 13, 12 का वर्ग 144 और प्लस क्यू आर का वर्ग। 144 का पक्षांतर कर लेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर कितना बचेगा, क्यू आर का वर्ग। 169 में से 144 घटाना है, तो कैसे घटाओगे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए बचे 2 यानी 25, और 1 में से गया 0, तो 25 बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर का वर्ग। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल 25 बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो क्यू आर बराबर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, tan p का मान बताओ और cos r का मान बताओ। तो चलो फिर सबसे पहले हम tan p निकालते हैं। तो हमसे पूछा गया है tan p का मान, तो tan p का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, आप लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताओ लंब कितना है, बहुत ध्यान से बताओ लंब कितना है, तो p थीटा है जब, तो लंब कितना होगा, तो p थीटा यहां से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये 5 और आधार क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5 बटे 12 tan p का मान, क्योंकि p थीटा है तो p के सामने की भुजा ही लंब होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या है cos r, तो हमने यहां पे लिखा कि अब हमें क्या निकालना है, cos r। फिर से वही सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या है बता दीजिए, लंब बटे आधार, नहीं cos का होता है आधार बटे कर्ण, आप लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, आधार बटे क्या हो जाएगा वर्ग। तो बता दो r के हिसाब से लंब क्या होगा, r के हिसाब से लंब हो जाएगा इस बार ये, तो आधार क्या हो जाएगा 5। तो बताओ आधार क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 5 बटे 13। तो cos r का मान कितना आ जाएगा, 5 बटे 13। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, मैं इसी को बंद कर दूं, थोड़ा ठंड लग रही है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ओके, इसको मैं यहां पे रख देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 हो। काफी बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले चित्र बना लो, ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। इसमें बोला है कि b जो है वो समकोण है, तो हमने यहाँ पे b बिंदु दिया जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया, तो b, तो बचे हुए 2 बिंदु यहाँ पे आ जाएंगे a b और यहाँ पे आ गया c। ठीक है, इस बात से आप सहमत हो ना। आगे देखो क्या लिखा है कि tan a बराबर 1, ये हमें दिया गया है, tan a बराबर 1 ये हमें दिया गया है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि दिया है समकोण त्रिभुज ABC में tan a बराबर 1। अब tan का सूत्र आप सभी जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो हमने यहां पे लिखा कि लंब, tan की जगह पे हमने क्या लिख दिया, लंब बटे आधार, ये लिखा। बराबर कितना है 1, तो 1 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो a के हिसाब से ये लंब होगा BC, तो ये भी 1 है, और ये होगा आधार, क्योंकि कर्ण तो ये फिक्स हो गया, तिरछी भुजा समकोण के सामने की एक कर्ण होती है, तो a के सामने ये लंब है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि लंब 1 है a के सामने, तो आधार भी कितना है 1 है। अब इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे ताकि तीसरी भुजा भी हमें मिल सके, तो हम बढ़िया सी हेडिंग लगाएंगे कि समकोण त्रिभुज
दिख रहा है ना यहाँ पे? ओके। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण क्या है इस बार? AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब आधार कोई भी हो, होना तो वर्गों का योग ही है, तो आप कहीं से भी लिख सकते हो। पाइथागोरस में लंब आधार ढूंढने नहीं जाते हैं। कर्ण का वर्ग उस तरफ, बाकी दो भुजाएं इस तरफ, कोई भी हो। तो AB स्क्वायर हमने इसको ले लिया और BC स्क्वायर इसको ले लिया, ठीक है। तो बाकी दो भुजाएं इस तरफ, इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो AC वर्ग तो हमें ज्ञात करना है, यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो AC वर्ग ज्यों का त्यों, AB का मान कितना है? 1 है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। और BC का मान कितना है? 1 है, तो यहां भी 1 का वर्ग हो जाएगा। तो AC वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी AC का वर्ग 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? √2। ये समझ पा रहे हो आप? इसको नोट करो आप जल्दी से, ठीक है। ओके, चलो अब देखो यहां पे, अब जो हमें सत्यापित करना है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे सत्यापित करना है। सत्यापित, यहां पे मैं थोड़ा सी लाइन बना देता हूं। सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? देखिए जरा, 2 sin A cos A किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। चलो सिद्ध कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर, LHS ले लेते हैं तो क्या है, ये इस तरफ वाला भाग ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। 2 sin A इंटू कॉस A, 2 ज्यों का त्यों sin A। बड़े ध्यान से समझना, लाल बटे कक्का के पास हम पहुंचे और हमने देखा कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ए जबकि थीटा है, तो ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि लंब तो 1 है बटे कर्ण, कर्ण ये हमने निकाला हुआ है AC √2 आया है, तो मैंने यहां पे भी लिख दिया। तो √2 यहां, यानी लंब बटे कर्ण हो गया। इंटू इंटू है तो क्रॉस लगा दिया। कॉस A, कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब ए के हिसाब से थीटा के सामने की वजह लंब ये है, तो आधार तो यही होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि 1 बटे √2। 2 गुणित 1 एकम 1, √2 और √2 का जब गुणा होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब आप सभी जानते हैं कि √2 गुणा करेगा तो 2 गुणित 2 अंदर आ जाएगा, और 2 की जोड़ी बनेगी तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और यही तो हमें चाहिए था, तो हम लिखेंगे यही तो हमारा RHS है। तो LHS किसके बराबर है? RHS के। तो ये सत्यापित हो गया, इसलिए हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लो, और अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे द्वारा लिखे हुए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करो, 9131471072। इस पे आप मैसेज करोगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी कि नोट्स कैसे मिलेंगे, उसका क्या मिनिमम प्राइस है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। मैंने अपने हाथ से नोट्स लिखे हैं, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, उदाहरण सहित पूरे कंप्लीट NCERT मैथ का सॉल्यूशन उसमें है। तो आप चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए उसको। अगर आपके नोट्स नहीं बन पाए किसी कारण से, या आप स्कूल नहीं जा पाए या कोचिंग नहीं जा पाए, पेपर पास में है, तो आप ले सकते हो, और इनके भी नोट्स बना लीजिए, वो कंप्लीट है। और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा।
यदि a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है और a माइनस बी बराबर 1/2, तो जो कुछ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर √3, a प्लस बी बराबर √3 हमें दिया गया। तो हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। सॉरी, यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे भी 10 होगा। ठीक है, या फिर नहीं भी होगा तो भी हम कुछ नहीं, उसमें हम यहाँ दोनों पक्षों में 10 ले लेते हैं ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सकें। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 लेने पर, क्योंकि दूसरा 10 के रूप में है, तो यहाँ पे 10 होगा, पता पक्का यहाँ पे 10 होगा, ये मिस प्रिंट है तो मैं 10 लिख लेता हूं। ये हमें दिया गया है 10a प्लस बी बराबर √3, ये पक्का ऐसा ही होगा सवाल, क्योंकि मैंने किया है तो ये ऐसा ही होगा। अब देखो 10 a प्लस बी हमने ज्यों का त्यों लिखा, और √3 जो लिखा है इसको भी कोशिश करो कि ये 10 के रूप में लिख जाए ताकि 10 से 10 कट जाए। तो हमने देखा कि 10 60 का मान होता है √3 और 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ये मान आपको पता होने चाहिए, तो इसका यूज है, इसलिए आप याद कर लो, कहीं पे लिख लो ये कि 10 60 का मान है √3 और 10 30 का मान है 1/√3। ठीक है, तो 60 की √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 60। तो यहां पे हमने लिख दिया 10 60। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि 10 से 10 कट गया तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60। ये समझाने का तरीका है कि 10 से 10 कट गया। आप चाहें तो ना भी काटें, आप डायरेक्ट लिखें a प्लस बी बराबर 60। दोनों तरफ 10 है तो इसलिए a प्लस बी बराबर 60। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। सॉरी, तो इसको हटा देते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो दिया गया है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे तथा अब क्या दिया गया है जरा बताइए मुझे, 10a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 1/√3। तो मैंने अभी बताया कि 10 30 का मान होता है, तो इसको भी वैसे ही कर दो। इसको ज्यों कहते हैं लिखो 10a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 10 30। दोनों तरफ से 10 गायब हो जाएंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30। इसको समीकरण 2 लिख लो। अब समीकरण 1 व 2 को प्लस कर दो ताकि b से b कट जाए। तो हमें चूंकि a b के मान निकालने हैं तो आगे बढ़ेंगे और हम यहां पे कर लेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं जो कि है a प्लस बी बराबर 60। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण ये है a माइनस बी बराबर 30। इसको हमने समीकरण 2 लिख दिया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1a और 1a हो जाएगा 2a, प्लस का भी और माइनस का भी ये कट जाएगा, तो बराबर ये 60 और 30 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 90, क्योंकि 6 3 9 60 90। ये 2 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो e बराबर हो जाएगा 90/2। तो ये 2 से कटेगा 45 बार, 45 दूनी 90 होता है। तो a का मान कितना आ चुका है, 45। अब जो a का मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे यहां पे, तो b का मान आ जाएगा। तो हमने लिखा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो a की जगह पे कितना रखेंगे, 45 प्लस b बराबर 60। तो देखते हैं आगे क्या आता है, यहीं पे कर लेते हैं, चलो हटाओ। 45 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45
तो b बराबर 60 में से 45 घटेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री और b का मान 15, यानी a b के मान अभीष्ट मान मिलेंगे। तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेंगे कि अतः a बराबर 45 डिग्री, ये कोण है चूंकि, और b बराबर 15 डिग्री होगा। ठीक है, ये आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट आईएमपी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सर्वसमीका जो कि हमें सिद्ध करके बतानी है, तो आइए इसको भी करते हैं। सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो जो भी जरूरत वाली चीजें होंगी मैं साथ में बताता चलूंगा और आप उनको डायरेक्ट A to Z याद कर लेंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है और वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन मैं बताऊंगा। तो रीजन को आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीजन आप कहीं पे लिख लेना और उस रीजन को याद कर लेना है, क्योंकि समय कम बचा है। तो अब देख लो, ये दो पक्ष दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पक्ष से दूसरा पक्ष वो कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी हम ले सकते हैं एक पक्ष, तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, हमने ले लिया। अब हम यहां से RHS ले लेते हैं। RHS लेने से ज्यादा फायदा रहेगा, दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक अपना तरीका RHS से किया है तो बहुत अच्छा रहता है उसमें। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं RHS लेने पर, यानी ये कहलाता है LHS और ये कहलाता है RHS एंड राइट हैंड साइड। तो हम इसको RHS LHS के बराबर सिद्ध करना है, चाहे आप LHS RHS के बराबर सिद्ध कर दो, चाहे RHS LHS के बराबर सिद्ध कर दो, दोनों एक ही बात है। तो हम लिखेंगे RHS लेने पर। तो जैसे ही हमने RHS लिया तो हमारे पास क्या लिखा है बताओ, 1 माइनस कॉस, अच्छे से लिखते हैं इसको थोड़ा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके संयुग्मी से गुणा करा देंगे, तो इसका मतलब होता है हर का परिमेयकरण करने पर। इसको मैं थोड़ा इस कलर से लिख देता हूं ताकि आप बोर भी ना हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करने पर देखते हैं कैसे होगा। पहले तो मैंने लिख दिया, अब करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कर रहे हैं। तो ये ज्यों का त्यों लिखो, पहले तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने ज्यों का त्यों लिखा है। अब हमें बीच में क्रॉस लगाना है और ये प्लस है, ये हर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको पलट के आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब ये जो चिन्ह है ये पलट के ऊपर भी और नीचे भी उसी से गुणा होता है, इसे हर का परिमेयकरण कहते हैं। आपको ध्यान भी होगा, छोटी कक्षाओं में हमने किया है, तो इस तरीके से आप कर लो। अगले स्टेप में आप देखोगे इसका इसमें गुणा होगा तो ये भी, और ये सेम लिखा है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। आपको पता होगा कि एक सर्वसमीका होती है, क्या सर्वसमीका होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होती है। तो उसका फल क्या आता है, a वर्ग माइनस बी वर्ग, यही आता है, यही आता है। तो यहाँ पे वो सर्वसमीका हम लगा रहे हैं। तो बताओ a प्लस बी है तो a वर्ग माइनस बी वर्ग आएगा, a प्लस बी a माइनस, a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है कॉस थीटा। तो a वर्ग यानी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होता है 1 वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस है तो माइनस आ गया, b वर्ग, b का मान कितना है दोनों जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वर्ग यानी कॉस वर्ग थीटा लिखते हैं उसको, तो ये आ जाएगा। अब इतना समझ आ गया तो इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहना, सवाल बहुत आसान होते हैं, बस समझने की देरी होती है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी इसका कुछ नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख दो। नीचे 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
देखो ध्यान से समझो, एक सर्वसमीका होती है, बहुत ध्यान से समझना, एक सर्वसमीका होती है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। एक सर्वसमीका होती क्या है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका होती है। तो इससे हम तीन सर्वसमीका बना सकते हैं। जैसे हमें साइन का मान चाहिए तो हम कॉस को उस तरफ ले जाएंगे, तो साइन वर्ग थीटा हमने यहीं पे लिखा, और कॉस वर्ग थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी कि 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन वर्ग थीटा। तो चलो लिख लेते हैं, यहां पे हम लिखेंगे साइन वर्ग थीटा। अब हमने देखा, अब हमने क्या देखा, बहुत ध्यान से समझना, कि 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इसकी सर्वसमीका भी हम लगा सकते हैं। सर्वसमीका कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझना है, कैसे लगाएंगे हम सर्वसमीका, या ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों पे वर्ग है, इस पे वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो दोनों पे वर्ग है, तो हम वर्ग हटा सकते हैं। इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी वर्ग है, तो हम हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बचेगा। अब अलग अलग बटे में कर लेते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या क्या किया है हमने, ये वर्ग है और ये वर्ग है, तो दोनों दोनों कट गए, तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसके बटे अलग कर लिया और इसके बटे अलग कर लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, यही चीज है ना। अब इसका, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका वर्ग है और इसका वर्ग है, तो इसका हम होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, ये करना था अपन को, ताकि सिद्ध हो सके। तो दोनों, इस पे भी वर्ग है और इस पे भी वर्ग है, तो हमने दोनों का होल स्क्वायर चढ़ा लिया। अब देखो, 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक, और कॉस बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये थोड़ा समझ लो, कैसे आ गया है ये। आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इसको चाहो तो कहीं पे लिख भी सकते हो। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कभी भी 1 बटे साइन है तो 1 बटे साइन यानी साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। यानी कहीं भी 1 बटे साइन लिखा है तो उसका मतलब है कि वो कोसेक लिखा है, या उसकी जगह पे हम कोसेक लिख सकते हैं, क्योंकि वो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इस बात को समझना होगा। तो 1 बटे साइन की जगह पे क्या है, कोसेक है, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट। कैसे होता है, इस चीज को भी समझ लो। पहले ये समझ लो कि 1 बटे साइन है तो कोसेक, और अगर 1 बटे कोसेक होता तो उसको हम क्या लिख सकते थे, साइन थीटा लिख सकते थे। यानी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक उसी तरीके से ये भी पलटते हैं। जैसे 1 बटे कॉस लिखा होता तो सेक बन जाता, या 1 बटे सेक लिखा होता तो कॉस बन जाता। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से टेन जो है, अगर 1 बटे टेन लिखा होता तो कॉट बन जाता। ऐसे लिखा होता कहीं जैसे 1 बटे टेन थीटा, तो उसको हम क्या बना सकते थे, कॉट थीटा। अगर इसका अपोजिट लिखा हो, जैसे 1 बटे कॉट थीटा लिखा हो ना कहीं पे, तो उसको क्या बना सकते हो, उसको बना सकते हो टेन थीटा। ये सीखना पड़ेगा। इसके अलावा टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जब साइन और कॉस आपस में बटे में हो तो वो टेन के रूप में हम लिख सकते हैं। और अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे कॉस के बटे में साइन हो, तो उसको हम कॉट लिख सकते हैं, और वही हमने लिखा है। कॉस बटे साइन है तो हमने क्या लिख दिया है, कॉट लिख दिया है। तो ये चीजें यहां पे सिद्ध करने के लिए, देखो ये सिद्ध हो गया कि नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बराबर RHS। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था। ये चीजें नोट कर लो कॉपी में कि 1 अपॉन में क्या होता है, और ये भी नोट कर लो कि टेन के लिए हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, और कॉट के लिए लिख सकते हैं कॉस बटे साइन। उस कारण से यहां पे हुआ है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम इसका LHS ले लेंगे। LHS लेने पर बहुत ध्यान से समझते चलना, एक एक सवाल कीमती है।
तो 1 प्लस sec a बटे sec a, ये हमने लिख लिया। पहले लिख लोगे, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो सिद्ध करना है, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम साइन कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उत्तर साइन और कॉस में है, इसलिए हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो कभी कभी तो हमें दोनों पक्ष भी लेने पड़ सकते हैं कि हम LHS भी ले लें और RHS भी ले लें। तो इस तरीके से हम चलते हैं कि हमें दोनों पक्ष लेने पड़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके बटे में अलग कर लेंगे, इसके बटे में अलग कर लेंगे, तो 1/sec a प्लस इसके बटे अलग कर लेंगे, तो यानी sec a बटे sec a। हमने क्या किया है कि ये जो sec a है वो एक के भी बटे में है और इसके भी बटे में, तो इसके बटे अलग कर लिया और इसके बटे अलग कर लिया। अब हमने देखा कि 1/sec, तो मैंने आपको समझाया है कि cos का उल्टा, cos a का उल्टा क्या होता है, sec a। यानी कि कहीं भी अगर 1/sec लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a, cos a लिख सकते हो प्लस, और sec a से sec a कट गया तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे, ये LHS का उत्तर है। समझ पा रहे हो इस बात को। अब हम RHS ले लेंगे, तो हम यहां पे हेडिंग डाल देंगे RHS लेने पर। तो RHS क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार। साइन वर्ग a बटे 1 माइनस कॉस a, ये है। तो अब हमें अच्छे से पता है, बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। हमें अच्छे से पता है कि साइन वर्ग a क्या होता है। हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी हुई है कि साइन वर्ग a प्लस कॉस वर्ग a बराबर क्या होता है, 1 होता है। यही पढ़ा है ना। तो हमें यदि साइन वर्ग a का मान चाहिए तो हम इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, यही तो करेंगे ना। तो साइन वर्ग a बराबर क्या हो जाएगा, 1 पहले से माइनस ये पूरा आ जाएगा कॉस वर्ग a, यही आ जाएगा। तो हमने यहां पे लिखा कि साइन वर्ग a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस वर्ग a, और बटे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस a। हमने इसको सर्व समीकरण बनाने का प्रयास किया कि हम इस तरीके से लिख दें कि 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, और माइनस कॉस वर्ग a लिखा ही है, कॉस वर्ग a लिखा ही, और बटे में क्या है, 1 माइनस कॉस a। समझ पा रहे हो इस बात को। यानी हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, a वर्ग माइनस बी वर्ग के फॉर्म में हमने लिख लिया है। क्यों लिखा, ताकि हम इसको लिख सकें a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। चलो बताओ, a प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस कॉस a। आप देख रहे हो 1 प्लस कॉस a, क्योंकि a का मान 1 है और b का मान कॉस a है, तो 1 प्लस कॉस a और 1 माइनस कॉस a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का रूप है, और बटे में क्या है, 1 माइनस कॉस a। 1 माइनस कॉस a से 1 माइनस कॉस a कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस a। इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। अब समीकरण 1 व 2 को गौर से देखो, बिल्कुल समान है ना। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस है। 1 प्लस कॉस a लिख दो, चाहे कॉस a प्लस 1, तो सारा तो कुछ तो प्लस में है, तो मतलब ये बराबर है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से LHS किसके बराबर है, RHS की बराबर है। अतः दी गई सर्व समीकरण सिद्ध सत्य है, तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई हैं जल्दी से याद कर लेना है। जो भी रीजन बताए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इन सवालों को बिल्कुल रट लेना है। इस तरीके से कर लो कि बस कम टाइम बचा है, हम जल्दी से इनको अच्छे से कर पाए। अगला क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसका हम LHS ले लेते हैं। हमने लिखा LHS लेने पर, क्या है LHS, ये पूरा अंडर रूट 1 प्लस
साइन ए, ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये सवाल पूछा गया है। इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करने पर सेम टू सेम वैसे ही बिल्कुल करना है जैसा हमने इसके पहले वाले सवाल में किया था। हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा, ध्यान देना जरा। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये तो हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, लेकिन फिर लगाना है गुणा का चिन्ह, और जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी गुणा करेगा और 1 प्लस साइन ए नीचे भी गुणा करेगा दी गई संख्या में, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब क्या होगा, अब अंडर रूट फिर से लगा दो। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा है तो होल स्क्वायर लगा दिया, और बटे ये देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ये सर्व समीका है a माइनस बी और a प्लस बी। मैं आपको फिर से लिख देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये सर्व समीका है किसकी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकते हो, a वर्ग माइनस बी वर्ग। जो भी मैं चीजें बता रहा हूं उनको डायरेक्ट लिख के याद कर लेना कि कहां पे क्या यूज हो रहा है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है a माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है साइन a है, बाकी माइनस प्लस तो है ही। तो a वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस है तो माइनस। b वर्ग, b का मान कितना है साइन, तो साइन वर्ग a। b का वर्ग क्या होगा, साइन a का वर्ग, जो कि साइन वर्ग a लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, 1 प्लस साइन ए का वर्ग बटे में क्या है 1 माइनस साइन वर्ग ए। तो मैंने आपको एक सर्व समीका बताई हुई है कि हम पढ़ चुके हैं कि साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए बराबर कितना होता है 1 होता है, यही पढ़ चुके हैं। तो यहां से हमें मान किसका चाहिए, 1 माइनस साइन वर्ग ए। तो 1 इसको इस तरफ ले जाओ तो कॉस वर्ग ए बराबर क्या बचेगा, साइन वर्ग को इस तरफ ले आओ तो 1, और ये प्लस का साइन इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का साइन वर्ग ए हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस साइन वर्ग ए किसके बराबर है, कॉस वर्ग ए के बराबर है। यानी 1 माइनस साइन वर्ग ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन वर्ग ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस वर्ग ए, है कि नहीं। अब देखो इसका वर्ग से वर्गमूल, इसका वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो केवल बिना वर्ग के हम लिख सकते हैं, करनी भी हट गई वर्ग भी हट गए, तो 1 प्लस साइन ए बटे यहां कॉस ए बचेगा। समझ पा रहे हो इस बात को, कैसे हुआ, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 1 प्लस साइन ए आ गया, यहां भी वर्ग से वर्गमूल कट गया तो कॉस ए बच गया। अब अलग अलग बटे में कर दो, ये कॉस ए 1 के भी बटे में हो सकता है और साइन ए के बटे में भी हो सकता है, यानी 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, मैंने अभी आपको बताया। तो सेक ए और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन, साइन बटे कॉस टेन का फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको बताया है कि टेन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूले याद कर लो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये पलट जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा, यानी कॉट थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको इस चैप्टर में अगर अच्छे नंबर लाना है तो आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखनी है। और देखो यही तो RHS है, तो ये लिख दोगे बराबर किसके हो गया, ये RHS के। तो फिर आप लिख सकते हो कि जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर आ चुका है, और लिखोगे हेंस प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। इस तरीके से ये जो चैप्टर है आप उसका धुआं उड़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ये जो सर्व समीका है ये मोस्ट आईएमपी है, मैंने आपको पहले ही बता रखी है, इसको अच्छे से करके आना है। तो समझ लो तभी तो करोगे। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेने पर बहुत अच्छे से समझना, स्थायी रूप से आ जाए समझ में, धीमे धीमे समझाऊंगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन घन थीटा बटे 2 कॉस घन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये अपना LHS है। ठीक है, LHS तो आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। यहां साइन है और यहां भी साइन है, तो यहां से हम साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमने इधर यहां देखो दो पद है, बड़े ध्यान से समझना होता है सवालों को। यहां साइन थीटा है और यहां भी साइन थीटा तो है ही, क्योंकि 3 की घात है, तो दो पद है तो एक साइन तो आसानी से मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा बता दो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का कोष्टक बना लेता हूं। तो जैसे ही साइन थीटा हमने निकाला तो यहां कुछ नहीं बचा, तो एक माना जाएगा। माइनस है तो माइनस, दो है तो दो, यहां एक साइन निकल गया तो साइन के ऊपर वर्ग आ गया, यानी साइन वर्ग थीटा बच जाएगा। ठीक है, और कोष्टक लगा देते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को। अब बटे है तो बटे लगा देंगे। यहां सेम वैसे ही करना, यहां पे कॉस है तो अब हम कॉस थीटा कॉमन निकाल लेंगे। कॉस थीटा जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो दो बचेगा। दोनों पदों से पूछा, देखो इससे कॉस थीटा निकल गया तो दो बचेगा, और कॉस वर्ग थीटा बचेगा, क्योंकि 3 की घात थी ना, एक निकल गया तो 2 की घात बच जाएगी। तो कॉस वर्ग थीटा यहां पर बच जाएगा, और माइनस कॉस थीटा बाहर निकल गया तो एक बचेगा। तो इस तरीके से अगर आप पे कॉमन लेते बन गया तो ये सवाल आप आसानी से कर पाओगे। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, बड़े ध्यान से समझो। साइन थीटा हमने ज्यों का त्यों लिखा, कोष्टक 1 भी ज्यों का त्यों लिखा, -2, और साइन वर्ग थीटा जो है इसको हमने भी ज्यों का त्यों लिखा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऊपर का कोई डिस्टर्ब हो। हम नीचे बदल देंगे। नीचे क्या बदलेंगे वो भी देख लेना। बटे कॉस थीटा है नीचे तो कॉस थीटा लिखा। अब देखो 2 कॉस वर्ग थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपको एक सर्व समीका सिखाई हुई है कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन को इस तरफ ले आओ तो कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, ये हो सकता है। ये सर्व समीका आपको याद कर लेनी है। इसी पे आधारित कितनी बार आप देख रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में ये लग रही है। तो कॉस वर्ग थीटा साइन इस तरफ आ गया तो माइनस में आ गया, तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, इस कोस वर्ग थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे मैं पेन वही रखता हूं, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा किसकी जगह पे है बताओ, ये कोस वर्ग थीटा की जगह पे ये लिख दिया मैंने। बताओ इस सर्व समीका से सही किया ना। और माइनस में क्या है 1 है तो -1 रहेगा, कोष्टक रहेगा बंद। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ाएंगे सवाल को। अब ध्यान देना सवाल को, जितना आगे बढ़ रहा उतनी ही गंभीरता से देखते रहना है, ये बराबर जरूर लगाना है पेपर में। अब देखो साइन हमने ज्यों का त्यों लिखा साइन थीटा, और ये 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा ये लिखा रहने दो, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा ये लिखा रहने दो, बटे ये क्या है कॉस थीटा ये भी लिखा रहने दो। अंदर होगा सब खेल, 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो पहले 2 एकम 2 माइनस 2 का गुणा इसमें भी होगा तो क्या होगा 2 साइन वर्ग थीटा, 2 साइन वर्ग थीटा, और माइनस क्या होगा 1 होगा, ये ज्यों का त्यों। कोष्टक जहां तक है वहीं तक 2 का गुणा होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते, साइन थीटा बट ये ज्यों का त्यों लिखो 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, और फिर बटे में क्या है कॉस थीटा।
अब इधर देखो, दो में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा, तो 1 माइनस 2 और साइन वर्ग थीटा। अब आप देखो कि ये और ये ऊपर नीचे का एक सा है तो कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस बचेगा, यानी कि साइन थीटा बटे क्या बचेगा, कॉस थीटा। साइन बटे कॉस क्या है, टेन है, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। और टेन थीटा ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी बराबर में आरएचएस में वही था, तो बराबर आरएचएस, इसलिए एलएचएस बराबर क्या हो गया है, आरएचएस। और यही हमें सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर हम आगे बढ़े, और भी सवाल करने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने है कि साइन ए, और ये LHS है, और ये लिखा है, अगर दिख ना रहा हो सही क्योंकि ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सुधार दिया है। अब चलिए LHS ले लेते हैं सवाल में, तो हम हेडिंग लगाएंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो सबसे पहले पूरा LHS उठा लो, क्या लिखा है जल्दी बताओ, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस ये लिख लो पूरा कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ये हमने पूरा LHS उठा के रख दिया है। अब इसको आपको अच्छे से पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हमने इसे सब में बांट दिया। देखो कैसे, साइन ए हमने जो कहते हैं लिखा, और जो कोसेक है वो साइन का ही तो उल्टा है, तो हम कोसेक को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/साइन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि कोसेक साइन का उल्टा है और साथ में लिखा है, तो इसको भी साइन बना लिया, 1/साइन लिख सकते हैं कोसेक को, बताया था मैंने, तो ये कर दिया। प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया। अब कोसेक, कॉस जो है ये इसको लिखा रहने दो क्योंकि ये बेसिक है, शुरुआत के 3 में आता है। सेक को हमने बदल दिया 1/कॉस में, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ये देखो, हम सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस, और वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे ना, तो फिर बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि ये वर्ग है, तो इसकी सर्वसमीका हम लगा सकते हैं, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, इस तरीके से। तो पहले मैं सर्व समीका आपको बता देता हूं। सर्व समीका जो यूज होगी वो ये होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर कहीं दिया गया है तो उसको हम इस तरीके से फैला सकते हैं, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। इन दोनों जगह हमें सर्व समीका से इसको फैलाना है ताकि आंसर आ सके, RHS आ सके। तो देखो, मान लो कि ये a का मान है और ये b का मान है, तो a वर्ग यानी साइन वर्ग, थोड़ा नीचे से करते हैं, तो साइन वर्ग ए वर्ग हो गया, प्लस बी वर्ग यानी 1/साइन का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, और साइन का वर्ग होता है साइन वर्ग ए। तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो 2ab, a मतलब साइन ए, और b मतलब 1/साइन ए। समझ में आई बात, समझ पा रहे हो ना। उसी तरीके से प्लस है तो प्लस, अब इसमें भी वही सर्व समीका लगानी है, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो a वर्ग यानी कि बताओ कॉस वर्ग a, b वर्ग यानी कि एक का वर्ग 1 ही होता है, और ये हो जाएगा कॉस वर्ग a, और प्लस 2ab, तो 2 कॉस a और 1/कॉस a। सेम बिल्कुल, बताओ ये काम कर लोगे। ये सर्व समीका a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, 2 बार लगा दी बस। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो। इसमें हम इसको लिख सकते हैं साइन वर्ग a, ये तो लिखा ही है।
लेकिन हमें एक बात अच्छे से पता है, वो बात क्या है, वो बात क्या है, बड़े ध्यान से समझ लेना। हमें एक बात पता है कि साइन वर्ग थीटा या साइन वर्ग ए और प्लस कॉस वर्ग ए, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, एक होता है कि नहीं। तो हमने दिमाग लगाया कि ये है साइन वर्ग ए और ये है कॉस वर्ग ए, तो इन दोनों का जोड़ना कितना होगा, एक। तो एक काम करो, इनको साथ में लिख लो। तो हमने इसलिए साइन के साथ में ये कॉस पहले लिख दिया, समझ पा रहे हो इस बात को। अब बचा क्या, एक बटे साइन वर्ग और एक बटे कॉस वर्ग, ये भी साथ में लिख लो। तो एक बटे साइन वर्ग। अब मैं इस चीज को भी अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि एक बटे साइन को हम लिख सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक वर्ग ए। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, क्या बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, ये कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। बार बार इस चीज का रिवीजन करोगे बनने लगेगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। ये बताया ना। तो ये बताओ कि अगर कहीं एक बटे साइन वर्ग लिखा है तो ये साइन का उल्टा जो कुछ होता है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक के बटे में लिखा है, यानी कि एक बटे साइन वर्ग है, यानी कि ये क्या लिखा है, कोसेक वर्ग है। ये लिख लिया। अब इसके साथ साथ ये भी एक के बटे वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक वर्ग। सेक वर्ग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा मैंने अभी बताया, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो एक बटे कॉस वर्ग ए को क्या लिख सकते हैं, सेक वर्ग ए। यानी कि इस बात को जरा गौर करो कि ये बटे वाला और ये बटे वाला, इन दोनों को साथ में लिख लिया, लेकिन इनका सूत्र लगा दिया कि एक बटे साइन को लिख दिया कोसेक ए, कोसेक वर्ग ए, और एक बटे कॉस वर्ग को लिख दिया सेक वर्ग। अब आगे बढ़ जाओ। अब ये टू वाला जो बचा है, इससे साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया, तो ये टू और ये टू, टू और टू कितना हो गया, फोर। तो ये लिख दिया। अब हमने देखा कि साइन वर्ग है, कॉस वर्ग है, ये क्या बन गया, एक, और ये चार है, तो इसको भी साथ में लिख दिया, और प्लस कॉस वर्ग ए और प्लस कोसेक, सॉरी ये लिखना था कोसेक, इसका तो एक बन गया क्योंकि, तो क्या होगा, कोसेक वर्ग ए और प्लस क्या है, सेक वर्ग ए। अब हमने देखा कि चार और एक कितना है, पांच है, और कोसेक वर्ग ए। अब आती है दूसरी सर्वसमीकाओं की बात, जो आपको नोट कर लेनी है, जो मैं सर्वसमीका पहली बार आपके लिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इसका यूज आ चुका है। तो ये है 1 प्लस टेन वर्ग ए, इसको लिखो। 1 प्लस टेन वर्ग ए बराबर होता है सेक वर्ग ए, ये एक सर्वसमीका होती है। और 1 प्लस कॉट वर्ग ए जो होता है वो होता है कोसेक वर्ग ए। ये दोनों सर्वसमीकाएं आपको अच्छे से लिख लेनी है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो कोसेक वर्ग है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट वर्ग ए, बिल्कुल लिख सकते हो। तो कोसेक वर्ग ए की जगह पे हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट वर्ग ए। और ये जो सेक वर्ग ए है, सेक वर्ग ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन वर्ग ए, तो यहां पे लिख दिया 1 प्लस टेन वर्ग ए। अब हमने देखा कि 5 और एक 6 और एक 7, ये नंबर जोड़ दिए पूरे, तो 7 आ गया। यहां पे लिख देता हूं, चलिए यहां पे लिख दे, ये लिख लिया आपने, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहां पे 5 एक 6 और एक 7 प्लस टेन वर्ग ए और कॉट वर्ग ए लिख लो। यही तो सिद्ध करना था, देखो ऊपर आ गया बिल्कुल। तो लिख देना बराबर RHS, और लिख देना कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। सिद्ध हो गया। तो ये सर्वसमीका है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। बन जाएगा ना ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर LHS लेने पर, तो पूरा LHS हमें नीचे लिखना है, पूरा LHS हमें नीचे लिखना है, क्या है,
कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये भाई साहब LHS है अपना। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा LCM ले लेना है। ये यहां पे हमने LCM ले लिया इसका, तो LCM में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, यानी एक कोष्टक में आएगा 1 प्लस साइन ए और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, कॉस ए। LCM जब हम लेते हैं तो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों चीजें नीचे आ जाती हैं। अब ध्यान से सुनना, इसका भाग इसमें जाएगा तो ये और ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। कॉस ए का गुणा ऊपर वाली संख्या कॉस ए में होगा तो हो जाएगा कॉस वर्ग ए, प्लस है तो प्लस। अब इसका भी इसमें भाग जाएगा तो इस बार कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये बचेगा, इसका इसमें होगा तो ये भी और ये भी सेम है तो इसका भी वर्ग लग जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस बात को? आगे बढ़ते, इसको हमने लिखा कॉस वर्ग ए को ज्यों का त्यों, प्लस इस पे हमने सर्वसमीका लगा दी। सर्वसमीका कौन सी, वही जो इस पे मैं बात करता हूं हमेशा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, यही लिख सकते हो। तो बताओ कैसे करोगे, a का मान है 1 और b का मान है साइन ए, तो a वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस b वर्ग यानी साइन वर्ग a, प्लस 2ab यानी प्लस 2, a का मान 1 है तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा और साइन ए, तो 2ab, तो 2 एकम 2, तो 2 साइन ए लिख देते हैं सीधा, 2 साइन ए, और बटे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। मोस्ट आईएमपी सवाल है ये सब, बहुत अच्छे से देखना है और करना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है भाई, लगे रहो, निश्चित सफलता मिलेगी। अब देखो ये साइन वर्ग ए और ये कॉस वर्ग ए एक सर्वसमीका होती है, मैंने आपको बताई भी हुई है, फिर से देख लो कि जहां भी साइन वर्ग ए प्लस में लिखा हो कॉस वर्ग ए, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे हमने इन दोनों का 1 कर दिया और प्लस 1 तो लिखा ही है, और प्लस क्या है 2 साइन ए, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए, और एक कोष्टक में क्या है कॉस ए। समझ पा रहे हो इस बात को? इन दोनों का क्या हो गया 1, और ये वाला 1 ये है, और ये 2 साइन ए लिखा है। अब 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आने वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे 1 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 2, और प्लस में क्या है 2 साइन ए, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए, और क्या है कॉस ए, यही है ना। तो अब देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 में कॉमन निकाल लेंगे दोनों जगह से, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 निकल गया तो यहां कुछ नहीं बचा तो 1 माना जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहां से 2 निकल गया तो केवल साइन ए बचेगा, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए, और क्या है कॉस ए। अब हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए। अब हमने क्या किया कि 2 तो ज्यों का त्यों, और कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, यानी 1 तो माना जाएगा, तो 2 हमने अलग कर लिया तो 1 बटे कॉस। 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक, क्योंकि कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 बटे कॉस यानी सेक का उल्टा कॉस, तो 2 सेक ए, और यही देखो हमें सिद्ध करना था, तो बराबर क्या आ गया RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार दो, मैं साइड में हो जाता हूं फटाफट के अंदाज में, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट आईएमपी सवाल है। LHS ले लेते हैं हम सबसे पहले।
LHS लेने पर, तो अपन जब LHS लेंगे तो क्या लिखा है देख लो जल्दी से, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ये हो गया LHS, इतना कर लोगे। अब इसके बाद आपको पता है मैंने सूत्र लिखवाए हुए हैं। क्या लिखवाए हैं कि टेन थीटा जो होता है उसका सूत्र साइन कॉस में क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सबसे निम्नतम त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस। तो हर जगह साइन कॉस में बदलने की होड़ लगी रहती है कि टेन है तो उसको भी साइन कॉस में बदलो, या कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसको भी साइन कॉस में बदलो। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये लिख लो कहीं पे, अगर नहीं लिख पाए हो किसी रीजन से ये लिख लो, ये यहाँ पे लगेगा, नहीं तो फिर पेपर में तुम पे बनेगा नहीं, इसलिए इन चीजों को लिखो। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, तो टेन की जगह पे हमने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर बटे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पे लिखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दो। कॉट थीटा को फिर से क्या लिखोगे, कॉस थीटा बटे साइन, क्योंकि कॉट है तो कॉस ऊपर रहता है, टेन है तो साइन ऊपर रहता है, ये याद रखना। 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो इस चीज को ट्रिक भी बना सकते हो कि टेन है तो साइन ऊपर रहेगा और कॉट है तो कॉस ऊपर रहेगा। अब देखो क्या होगा कि ये एलसीएम चल रहा है, यहां पे बराबर लगा दो। अब साइन बटे कॉस तो हम बदल नहीं सकते, अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन ये एलसीएम हो जाएगा इससे, यानी साइन थीटा एक में गुणा करेगा तो सबके बटे में साइन आ जाएगा। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं मैं बता देता हूं। साइन थीटा एक में गुणा करेगा तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा पहले से था, और अब जो साइन थीटा इसमें गुणा कर दिया तो साइन थीटा आ गया। अब सबके बटे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इसे एलसीएम मेथड कहते हैं। तो ये मैं कई बार बता चुका हूं कि साइन थीटा एक में गुणा करेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब फिर प्लस लगा है तो बड़े वाले बटे के सामने यहां पे प्लस आएगा, ठीक है। अब ये ऊपर का ज्यों का त्यों क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा, इस बार नंबर अच्छे आने चाहिए। कॉस थीटा एक में गुणा करेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, और ये साइन थीटा पहले से लिखा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे यहां किया था वैसे यहां करो। क्या लिखा है साइन थीटा, और बटे में क्या रहेगा कॉस थीटा, फिर से आ जाएगा कॉस थीटा बटे में। समझ रहे हो ना कि गुणा करने के बाद फिर से कॉस थीटा बटे में आ गया, जैसे यहां साइन थीटा ने गुणा किया तो फिर से बटे में साइन थीटा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र लिख लेना जो भी मैं लिखवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उनको तो लिखना ही लिखना है, कुछ हो जाए। आगे देख लो, ये लिखा रहने दो, इसको पलट देते, ये बटे के बटे में ना तो पलट जाएगा, तो क्या आएगा बताओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हमने कहा ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये नीचे का पलट जाएगा तो गुणा में क्या आ जाएगा, कॉस साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पलट गया देख लो आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बटे के बटे में था तो हमने गुणा में लिख लिया, तो जब भी हम बटे के बटे में है देखो ये, तो ये वाली जो परिमेय संख्या ये पलट गई, तो साइन ऊपर पहुंच गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब ऐसा बिल्कुल जैसा यहां पे किया है बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो पहले क्या लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, उसको ज्यों का त्यों लिखो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये चीज पलट दो तो कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देख लो आप, समझ पा रहे इस बात को।
अब देखो साइन का साइन में हो जाएगा तो साइन वर्ग हो जाएगा, तो हमने यहां पे लिखा साइन का साइन में करो, क्या आ गया, साइन वर्ग थीटा, और बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा। ये देख लो आप, इसका इसमें गुणा किया तो साइन वर्ग थीटा हो गया, और ये कॉस थीटा ज्यों का त्यों और ये भी ज्यों का त्यों कोष्टक में लिख लिया, गुणा था तो हमने कोष्टक लगा लिया, तो वही बात है, प्लस है तो प्लस लगा दो बीच में। ये देखो कॉस कॉस का क्या हो गया, कॉस वर्ग थीटा, बटे साइन थीटा, और ये तो एक इस तरफ इसको लिख लो पहले साइन थीटा, और कोष्टक में इसको लिख लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो, अब हमें फिर से एलसीएम लेना है, देखो कैसे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट कोई बात नहीं, अच्छे से करना है तैयारी के साथ, हमें बिल्कुल भी पढ़ाई में लापरवाही नहीं बरतनी है। क्लियर है ना इस बात को? चलो देखो एलसीएम क्या आएगा, ये और ये, तो मैंने दिमाग लगाया कि यार यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन मतलब ये है कि ये तो लगभग समान ही है, अगर हम इसमें माइनस का गुणा कर दें तो ये यही बन जाएगा। तो अभी एलसीएम मत लो, एक दिमाग लगा रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसमें अगर माइनस का गुणा कर दें तो माइनस का कॉस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, साइन। मतलब अगर इनके चिन्ह बदल दो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा को अगर हम आगे लिख दें और कॉस थीटा को अगर हम पीछे लिख दें तो ये तो यही बन जाएगा, यानी कि ये प्लस की जगह पे हम माइनस कर दें अगले स्टेप में, तो इसको ये वाले को ऐसा लिख सकते हैं, तो हम वही कर लेते हैं। तो फिर से हमने ये लिखा कि साइन वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने लिखा, प्लस की जगह पे हमने जानबूझ के माइनस किया ताकि ये और ये सेम हो जाए। तो अब क्या बचेगा, ऊपर कॉस वर्ग थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा, और ये जो लिखा है ना इसकी जगह पे हम यही लिख देते हैं, क्योंकि माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा तो इसको हम आगे लिख लेते हैं क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया है, और ये जो प्लस का कॉस है ये माइनस का हो जाएगा तो इसे पीछे लिख देते हैं। बस इतना दिमाग चलाना है ताकि एलसीएम में समान संख्या आ जाए नीचे। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कॉस साइन दोनों आ जाएंगे, तो हमने लिखा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों को लिख लिया, ये कॉस और ये साइन दोनों आ गए। अब इन दोनों में से कोई भी एक लिख लो क्योंकि दोनों एक से हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने लिख लिया। अब यहां से क्या होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा का गुणा साइन वर्ग थीटा में होगा तो आ जाएगा साइन के ऊपर 3 की घात, यानी साइन क्यूब थीटा, साइन घन थीटा, और माइनस है तो माइनस। अब यहां देखो फिर से इसमें इसका इस पूरे का इसमें भाग चला जाएगा, तो साइन से साइन कटेगा और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस, कॉस का इसमें हो जाएगा गुणा, तो कॉस घन थीटा आ जाएगा। अब ये जो है घन वाली सर्व समीकरण से होगा, तो इसको हम आगे करते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है कि इतना बड़ा है भाई, एक दो बार कर लोगे बनने लगेगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनेगा, सब कुछ आसान होता है। देखो इधर, अब ये जो है ए घन माइनस बी घन की सर्व समीकरण है, तो सबसे पहले मैं सर्व समीकरण आपको यहां लिख के बता रहा हूं, ए घन माइनस बी घन की सर्व समीकरण क्या होती है, ए माइनस बी ए वर्ग धन बी वर्ग प्लस ए बी, ये सर्व समीकरण आपको लिख लेनी है और ये सर्व समीकरण आप उसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, यही है ए वर्ग धन बी वर्ग धन ए बी। तो चलिए इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं अब हम, तो a माइनस बी होगा यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो पहले आ जाएगा। फिर क्या है, a वर्ग यानी साइन वर्ग थीटा, साइन वर्ग थीटा, फिर क्या आ जाएगा, b वर्ग यानी कॉस वर्ग थीटा,
और फिर प्लस में क्या आएगा, ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे क्या है, बटे में ये पूरा क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहेगा। देखो अब हमने देखा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, और इतना तो बनता है एक, आपको पता होगा साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा क्या बनता है, एक, तो ये बन गया एक, और पूरा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ज्यों का कॉस थीटा, और बटे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी हम लिख लेते हैं इसी तरीके से। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हमने जानबूझ के लिख लिया साइन इंटू कॉस, क्योंकि ऊपर जैसा दिखेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुणा में। तो अलग अलग बटे में कर दो तो एक के बटे भी ये पूरा हो जाएगा और इसके बटे भी ये पूरा हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो एक बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस है तो प्लस, इसके बटे भी ये हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो कट गया, तो यहां पे क्या बचेगा, एक बटे साइन, इसको लिख सकते हैं एक बटे साइन इंटू एक बटे कॉस भी लिख सकते हैं, और प्लस में ये कट गया तो एक आ गया। एक बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा, और एक बटे कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा, और प्लस में क्या है एक, यही देख लो सिद्ध करना था, वहां पे दिख रहा होगा, तो RHS, तो LHS बराबर RHS, और यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, ये देख लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको, ये देखो, ये पूरा सवाल है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ एक से दो बार टेंशन लेनी है, यानी दो बार रिवीजन करना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ें क्या, इजाजत है आगे बढ़ने की, ये कर लिया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि, LHS ले लेते हैं हम सबसे पहले, यहाँ tan a प्लस cot a है, ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर LHS क्या है, पूरा LHS हम ले लेते हैं, कोसेक a माइनस साइन a, ठीक है, और एक कोष्टक में है सेक a माइनस कॉस a, ये देखो ये सवाल है। अब इसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल वही साइन कॉस में बदलना है, जैसे कोसेक को हम लिख सकते हैं एक बटे साइन, आप अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि कोसेक को हम ये लिख सकते हैं और बटे साइन ए, उसी तरीके से सेक को क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस ए और माइनस का कॉस ए ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन वर्ग ए और बटे साइन, कैसा किया हमने, इसका इसमें गुणा कर दिया और बटे सबके साइन, एलसीएम से गुणा कहलाता है, इसको भी कर दो, तो 1 माइनस कॉस वर्ग ए और बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये हमने कर दिया। अब 1 माइनस साइन वर्ग ए होता है कॉस वर्ग ए और बटे क्या है, साइन ए, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और 1 माइनस कॉस वर्ग ए को हम सर्वसमीका से क्या लिख सकते हैं, साइन वर्ग ए और बटे क्या है, कॉस ए। तो यहां से एक कॉस कट जाएगा, यहां से एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं क्योंकि ये LHS आ चुका है। अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हमने यहीं पे रखा। अब RHS सिद्ध करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा RHS लेने पर, तो पहले हम एक लाइन खींच देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे RHS लेने पर, तो RHS क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं, एक बटे tan a प्लस कॉट a। तो चलो अब देखना ध्यान से, एक बटे tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, मैंने सूत्र बताए हुए हैं आपको यदि आप अच्छे से देख रहे हो तो, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। तो एक बटे, इसका एलसीएम ले लो, अब एक के बटे में सब कुछ चल रहा है, तो कॉस और साइन का एलसीएम क्या आएगा,
कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों आ जाएंगे, यानी कॉस भी आ जाएगा एलसीएम और साइन भी आ जाएगा। अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन का साइन में होगा तो क्या आ जाएगा, साइन वर्ग ए। इसी तरीके से साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस का कॉस में होगा तो कॉस वर्ग ए। तो बचेगा क्या, यहां देख लो, 1 के बटे में आ गया, साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए 1 होता है और बटे कॉस ए इंटू साइन ए। तो अभी 1 के बटे में है तो पलट के ये सीधा आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, क्योंकि 1 के बटे में तो ये पलट गया तो ये सीधा आ गया। और ये समीकरण 2 बना देते हैं, 1 के बराबर हो गया। देखो आप, समीकरण 1/2 से LHS RHS के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। इस तरीके से ये सवाल भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कर लोगे ना इस सवाल को। अब इसके बाद ये सवाल जो है, ये सवाल आपको खुद करना है। ये सवाल HW में दे रहा हूं, मोस्ट IMP है, तो ये सवाल आप खुद कर लेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। इसके बाद ये वीडियो समाप्त होता है। ये थे त्रिकोणमिति का परिचय नाम का जो चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि आप परीक्षा की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स लेना है तो मेरा नंबर है 9131471072। इस पे आप जाओ, कांटेक्ट करो, नोट्स वगैरह ले लो। पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल होगा, तभी तो अच्छी पढ़ाई चलेगी। और आज से ही पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर दो। और सीरीज देखना है पूरी, हर चैप्टर के मोस्ट IMP सवाल मैंने बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।